नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 17.70% का। इस स्कीम का नाम है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। दोस्तों, 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो मेरे एसेट लार्ज कैप फंड ने 5 सालों में 18% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 सालों की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में 17% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 साल की बात की जाए दोस्तों, तो मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का रिटर्न रहा है 24.73% का। और अगर 6 महीने की ही बात कर लूँ तो मात्र 6 महीने में ही इस स्कीम ने 7.54% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 50,000 रुपये का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए बनाकर दे सकता है। इसको हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में आगे चल के। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है और वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड के अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 82.75 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। दोस्तों, अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदना पसंद करते हैं तो आपको इसकी रेटिंग में बता देता हूँ, 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, यानी कि अच्छी रेटिंग दी गई है इस फंड को। और अगर आप SIP में निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये से इस फंड के लिए शुरुआत करनी होगी। और लमसम के जरिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ इस फंड में डाल सकते हैं, उसके लिए कोई भी मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। दोस्तों, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 29,960.86 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज दिख रहा है इस फंड का। अब अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड जैसी अच्छी और बेहतरीन कंपनियां इसकी होल्डिंग्स में नज़र आ रही हैं जो कि अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, अदर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन में दिख रहा है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आपको 2 तरीके से निवेश की सुविधा देता है। पहला तरीका होता है आप SIP यानी थोड़े पैसे निवेश करके, हर महीने थोड़े पैसे निवेश करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि आप एक साथ FD या RD की तरह एक साथ निवेश कर दें किसी फंड में और उसको कुछ सालों तक छोड़ दें और उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर हम मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 50,000 रुपये का मिनिमम निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का करने जा रहे हैं। 50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो हमें 24% का दे सकते हैं, क्योंकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 24% से ज़्यादा है और ये लार्ज कैप फंड है, इसलिए यहाँ पर हम टोटल जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट दे सकते हैं वो 24% का लेकर के चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करूँ दोस्तों, तो अगर हमने पहले 5 सालों के लिए इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 50,000 रुपये डाल करके 5 सालों के लिए छोड़ दिया, तो 5 सालों में जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमें मिलेगा 50,000 रुपये पर वो 96,581 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,46,581 रुपये, यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा रकम हमारे पास हो जाएगी मात्र 5 सालों में। जो हमारा 50,000 का फंड है वो 1,46,581 रुपये में बदल सकता है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों 10 सालों की, अगर हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसे मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 10 सालों के लिए छोड़ दिया है, तो 10 सालों बाद क्या होगा, 10 सालों बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो तो 50,000 का ही रहेगा और उस 50,000 पर जो 10 सालों बाद हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने की संभावना है वो 3,79,721 रुपये आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। और जो हमारी कुल फंड वैल्यू होगी वो 3,79,721 रुपये प्लस 50,000 रुपये, यानी कि जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4,29,721 रुपये।
दोस्तों अगर 15 सालों की बात की जाए, अगर हमने 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया 50,000 रुपये को, तो 15 सालों बाद जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट होगा वो 24% का ही रहेगा, और 15 साल बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 50,000 का हो जाएगा, और 50,000 रुपये पर जो 15 साल बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 12,09,782 रुपये का होगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 12,59,782 रुपये। अगर 20 सालों तक हमने इन्वेस्टमेंट को छोड़े रखा तो क्या होगा दोस्तों, अगर हमने 20 सालों तक मेरे एसेट लार्ज कैप फंड पर भरोसा जताया और अपने पैसे को इस फंड में डाले रखा, तो 50,000 रुपये की वैल्यू पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 20 सालों बाद वो 36,43,207 रुपये का होगा। और हमारी कुल फंड वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में, हमारी कुल फंड वैल्यू 36,93,207 रुपये हो जाएगी। 25 सालों की बात कर लेते हैं। अगर लंबी समय अवधि तक हमें निवेश करना है तो हम बड़ा मुनाफा कमाने में सफल हो सकते हैं। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 25 सालों में जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,07,77,100 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,07,77,100 रुपये प्लस 50,000 रुपये, यानी कि हमारी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो 1,08,27,100 रुपये हो जाएगी। और अगर उससे भी लंबे समय अवधि के लिए हमने निवेश किया, यानी कि करीब 30 सालों के लिए निवेश कर दिया, तो 30 सालों में क्या होगा, 30 सालों में जो हमारा 50,000 रुपये की वैल्यू होगी उस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलने वाला होगा वो करीब 3,16,90,997 रुपये का होगा। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा है, जो हमारी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3,17,40,997 रुपये की, यानी कि मात्र 50,000 रुपये के निवेश से हम 30 सालों बाद 3,17,40,997 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। आप इस कैलकुलेटर में बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों मेरे एसेट लार्ज कैप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर बात की जाए तो आपको एक्सपेंस रेशियो 0.53% का देना होता है। 1% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों मेरे एसेट लार्ज कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।